कुछ लोग कहते हैं कि ये सब कुछ जो भी लाइफ में हो रहा है, हमारे जीवन में हो रहा है, ये सब भगवान के द्वारा लिखा गया है। तो हमारी किस्मत में जो होगा वो मिल जाएगा, जैसा होना है वैसा ही होगा। सब भगवान जी कर रहे हैं। और कभी कभी हम ये भी सुनते हैं, पढ़ते हैं कि वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन लाइव्स। सो सब कुछ हमने अपने आप तय किया है, लिखा है, सोचा है, और फिर हम इस प्लान पे वर्क करने के लिए, अपने पर्पस पे वर्क करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो कितना ट्रू है ये, और कैसे ये सिचुएशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। Hi everyone, this is Gitika Bhatia. Welcome back to our channel Divine Spect. Thank you so much for giving so much love. इतना प्यार आप लोग दे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और आगे से आगे वीडियोस शेयर कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं। आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि और क्या चाहते हैं आप कि हम किस पे वीडियो बनाएं। सो विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो। Other than that, thank you so much once again. Alright, तो मैं आपको आज अपने तरीके से समझाती हूँ, एक स्टोरी के वे से। ओके, तो होता क्या है कि एक मंदिर में एक इंसान जाते हैं, एक व्यक्ति जाते हैं, और वो देखते हैं कि भगवान जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति वहां पे होती है। तो वो जाकर बात करते हैं कि हे भगवान, आप सब मतलब इस समय, हर समय यहाँ इस टेम्पल में, इस मंदिर में इस तरीके से खड़े रहते हैं। हम सब लोग आते हैं, दुखी होते हैं, और आके आपके सामने कुछ भी अपना दुख बताते हैं, और आप हमारे को कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स देते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं बातों का, चीजों का। तो आप थक नहीं जाते हैं, मतलब आप कभी छुट्टी नहीं लेते हैं, कभी हॉलिडे पे नहीं जाते हैं। तो भगवान जी ने कहा कि नहीं, ऐसे ही है, ठीक है, मेरे को छुट्टी की कोई जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट मी, तुम अपना ध्यान रखो और मेरे को कोई छुट्टी का जरूरत नहीं है। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हर एक इंसान को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है। और आप तो हम लोगों का, सारे इंसानों का, सभी लोग जो यहाँ रहते हैं अर्थ पे, उन सभी का भला करते हैं या हेल्प करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। तो आप थक गए होंगे, आपको थोड़ा ब्रेक की जरूरत है, आप प्लीज जाइए और एक दिन की छुट्टी लेकर आइए। तो कहते हैं यहाँ कौन देखेगा? वो कहते हैं मैं देख लूंगा, डोंट वरी। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम कह रहे हो इतना, तो मैं चला जाता हूँ और घूम फिर कर आता हूँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब तुम यहाँ खड़े रहोगे तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके खड़े रहना, कुछ मत बोलना, किसी के प्रॉब्लम में कोई सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुन लो। उसने कहा ठीक है, आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं ऐसे ही करूंगा। और वो वहां पर खड़ा हो गया। अब ठीक है, लोग आने शुरू हुए। पहले एक व्यक्ति आया और वो काफी अमीर व्यक्ति था, कोई व्यापारी था, और उसने कहा कि हीरे जवाहरात का व्यापार था उसका। और उसने आके भगवान जी के आगे प्रणाम किया, पूजा की, और बोला कि थैंक यू सो मच, आपने सब कुछ दिया हुआ है और सब है मेरे पास, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड पे करता है। और वो जाने वाला होता है। अब वो जा रहा होता है, जैसे ही वो झुक कर माथा टेकता है तो उसका जो वॉलेट होता है उसके पॉकेट में से वो गिर जाता है, और वो वॉलेट बहुत भरा हुआ होता है पैसों से, नोट्स से, और वो गिर जाता है साइड में। लेकिन उसको नहीं पता चलता, वो बोलने वाला होता है, लेकिन उसको तो मना किया गया था, आपको कुछ नहीं बोलना है। वो चुप करके खड़ा रहता है और वो इंसान चला जाता है। सेकंड पर्सन आते हैं वहां पे, सेकंड व्यक्ति आते हैं मंदिर में, और वो बहुत ही गरीब व्यक्ति थे। उनके घर में बिल्कुल खाना सब खत्म हो चुका था, जॉब थी नहीं। तो वो आकर भगवान के आगे रोते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आज तो बिल्कुल सब खत्म हो गया, घर में कोई अनाज का दाना नहीं है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, मैं उनको ऐसे नहीं देख सकता। तो प्लीज आप कुछ कीजिए, कोई चमत्कार कीजिए और मुझे और मेरे बच्चों को बचा लीजिए। तो वो जब, वो जो पर्सन थे, वो जब पूजा करके माथा टेक कर वापस टर्न लेते हैं तो उनको वहां पे वॉलेट दिख जाता है, पैसों से भरा हुआ। वो उठाते हैं, देखते हैं इधर उधर, कोई उनको दिखाई नहीं देता। तो वो सोचते हैं पता नहीं किसका है, हो सकता है मैंने अभी पूजा की थी और भगवान से विश किया था, तो यही चमत्कार है। वो उठा के चले जाते हैं, घर जाते हैं और अपने बच्चों को खाना वाना सब खिलाते हैं और खुश हो जाते हैं। तीसरा व्यक्ति आता है मंदिर में। अब वो उस समय भी कुछ नहीं बोल पाए, उनको चुप रहना पड़ा जब वो उठा रहे थे उनका वॉलेट। तो तीसरा व्यक्ति जब आता है तो वो कहता है कि वो एक समुद्री व्यापारी था, और उसने आके भगवान से
प्रार्थना की कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये जो बिजनेस दिलवाया, ये जो डील मेरी क्रैक होने जा रही है, मैं इसको क्लोज करने जा रहा हूँ और 15 दिन के लिए मुझे उस देश जाना है, समुद्री रास्ते से मैं जाऊंगा और मेरे कंटेनर्स जाएंगे साथ में, जो भी वो बताते हैं उनको उनके सामने, और कहते हैं कि थैंक यू, 15 दिन में जा रहा हूँ, आप मेरी फैमिली का पीछे से ध्यान रखिएगा और थैंक यू। तो वो वहां से जाने वाला होता है। जब वो मंदिर से बाहर ही निकल रहे होते हैं तो वहां से पुलिस को लेकर वही व्यक्ति, जो पहले वाला व्यापारी जिसका की वॉलेट गिर गया था, वो आ रहा होता है और वो देखता है तो पुलिस को बोलता है कि देखिए, मेरे आने और यहाँ से जाने और इनके आने में ज्यादा फर्क नहीं है, तो मुझे लगता है और तो कोई दिख नहीं रहा है मंदिर में, इन्होंने ही मेरा पर्स चुराया है। तो पुलिस जो है वो कहती है, वो बहुत मना करते हैं, मैंने तो कुछ पर्स देखा ही नहीं है, यहाँ पे कोई वॉलेट नहीं था। लेकिन जैसे ही पुलिस उनकी बात सुनती है व्यापारी की कि हाँ अभी आप गए थे और अभी ये आ गए, तो इतना टाइम में कोई और नहीं आया होगा, तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम इनको ले जाते हैं जेल में, और चोरी की सजा जो है वो 15 दिन, कम से कम 15 दिन होगी, तो मैं इनको ले जाते हैं और जाके इनसे वहां पूछताछ करेंगे जेल में। लेकिन उसको तो बिल्कुल अगले ही दिन जाना था अपनी यात्रा पे, जो समुद्री व्यापारी था। अब क्या हुआ कि इनसे देखा नहीं गया, जो भगवान रूप में खड़े हुए थे व्यक्ति, इनसे देखा ही नहीं गया। अब इन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और इन्होंने कहा कि रुकिए रुकिए रुकिए, मैं बताता हूँ आपको कि एक्चुअली सिचुएशन है क्या, केस है क्या, सच्चाई क्या है। और वो उनको बता देते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये तो अभी आए थे और ये जा रहे हैं, जो पर्स है जो जिन्होंने उठाया है वो ये व्यक्ति हैं और वो ले गए हैं और उनको आप ढूंढिए। और जो पुलिस है वो जाती है और उस व्यक्ति को उठाकर, गरीब व्यक्ति को उठाकर और उनसे पैसे लेकर उनको जेल में डाल देती है। और ये व्यक्ति अपना जो समुद्री यात्रा पे जाना था, ये चले जाते हैं। शाम को घूम घाम के अब भगवान जी वापस आते हैं और पूछते हैं कि हाँ जी, कैसा रहा सारा दिन। तो ये व्यक्ति कहते हैं कि बहुत अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया। तो बोले, कुछ बोला तो नहीं, किसी को कुछ कहा तो नहीं? कहते वैसे तो मैंने कुछ नहीं कहा, सब कुछ बढ़िया था, सब ठीक था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, किसी को कुछ ज्यादा परेशानी हो जाती, इसीलिए मुझे चुप्पी तोड़नी पड़ी, तो मैंने ऐसे ऐसे करके उनकी सच्चाई बता दी। और भगवान जी माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, कहते हैं कि सब कुछ खराब कर दिया, सब मेस्ड अप, सब चौपट कर दिया तुमने। तो कहते हैं क्यों, मैंने क्या किया? कहते देखो, सबने अपनी लाइफ जो है, अपना प्लान जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन उनको जागने में अभी समय है, तो इसलिए वो कहीं कुछ ज्यादा गलत ना कर जाएं और जो लाइफ में आगे करना है जीवन में वो कर पाए, उसके लिए छोटी छोटी जगहों पे, छोटे छोटे स्टेप्स पे मुझे थोड़ी सी रेक्टिफिकेशन करनी पड़ती है, तो मैं वहां पे उनका साथ दे देता हूँ। लिखा खुद ही है सब कुछ, लेकिन याद नहीं है अभी, तो याद आ जाएगा, पर उसके लिए मुझे थोड़ी थोड़ी रेक्टिफिकेशन करनी पड़ती है। अब तुमने क्या किया, तुमने बहुत काम खराब कर दिया। मैंने इस प्लान को इस तरीके से लिखा था कि अगर वो नहीं पकड़ा जाता गरीब इंसान, तो उसके बच्चे भूख से ना मरते, उसको वो पैसे मिल जाते, और जिन पैसों से वो अपने बच्चों की भूख मिटा रहा था, वो पैसों का उस व्यापारी के लिए, जिसका कि वो वॉलेट था, इतना मूल्य नहीं था। वो इतना वैल्यूएबल इसलिए नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अमीर है, तो अगर उसका बटुआ नहीं भी मिलता तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरह से उसकी मदद हो गई। दूसरी चीज, अगर ये झूठा इल्जाम पर ही पुलिस उसको ले जाती समुद्री यात्रा पे जाने वाले व्यापारी को, तो वो जो व्यापारी है वो जेल में बैठा होता 15 दिन के लिए, और 15 दिन तक जिस रास्ते से उसको जाना है, जिस समुद्र से जाना है, 15 दिन में वहां पे बहुत ही एक भयानक तूफान आने वाला है, जिससे कि उसकी मौत हो जाएगी और उसकी जो पीछे फैमिली है, जो परिवार है, वो बिखर जाएगा। अब तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ उल्टा कर दिया। उस गरीब इंसान को पुलिस पकड़ के ले गई, उसके बच्चे पीछे भूखे मर रहे हैं, उसको जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसका इल्जाम भी जो उस पे लगा था वो भी प्रूफ हो गया, क्योंकि उसके पास बटुआ मिल गया। तो अब वो लंबे टाइम के लिए अंदर गया, और जो व्यापारी, समुद्री व्यापारी था, वो समुद्री यात्रा पे चला गया, जहाँ पे उसको तूफान का सामना करना पड़ेगा और वो नहीं रहेगा, और सारा प्लान खराब हो गया।
तो इसीलिए जब भी कभी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, कभी भी, तो आप ये सोच लीजिए कि प्लान तो आप ही का है, लेकिन ये जो रेक्टिफिकेशन चल रही है, कभी आप होता है लेट हो जाते हैं कहीं पे जाने में और आप बहुत दिल मिलाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे पे गुस्सा निकालते हैं कि लेट हो गए, फ्लाइट छूट गई या ट्रेन छूट गई या बस छूट गई, या फिर वैसे ही लेट हो गए, हाईवे पे जा रहे हैं गाड़ी से। तो उस टाइम को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कि कहीं ना कुछ गड़बड़ थी उस समय में, जो जिस पे आप जाने वाले थे। वो टाइम पे अगर आप नहीं निकले या नहीं निकल पाए, तो ऐसा नहीं है कि आप निकल नहीं पाए, आपको रोका गया। ओके, आपको रोका गया ताकि आप कुछ जो आप करने आए हैं वो कर सके। इट कुड हैपन, अगर फ्लाइट पकड़ लेते और वो फ्लाइट का कुछ एक्सीडेंट या कुछ हो जाता, या फिर आप हाईवे पे जब भी जा रहे हैं, या बहुत बार ऐसा हुआ है जब हम लेट हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कभी आप हाईवे पे जा रहे हैं, घर से तो लेट हो गए, लेकिन जब आप उस रास्ते से निकले तो आप देखेंगे कोई बड़े मेजर एक्सीडेंट्स आपको दिखेंगे। तो आप ये समझ लीजिएगा कि यही एक सिग्नल था, यही एक वे था हमें रोकने का उस टाइम पे। नहीं तो हम अगर उस टाइम पे आते तो वो टाइम गलत था हमारे लिए, वो समय गलत था, ये समय सही है। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि ये हम गलत समय पे निकले, हमारा जो समय था, हमने जो डिसाइड किया था वो था, करके तो हम यही डिसाइड आए थे, लेकिन हमें ही नहीं पता था। तो इसीलिए हमारे लिए ये सिचुएशंस बनाई जाती हैं। तो प्लीज, ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब लाइफ में आपको लगे कि आप जो करना चाहते थे वो नहीं हुआ, तो आप ये समझ लीजिए कि जो हो रहा है वो आप ही के अच्छे के लिए हो रहा है। तो इसीलिए लिखा हमने ही है, वी आर द क्रिएटर्स, बट गॉड इज हेल्पिंग अस टू अचीविंग आवर पर्पस, टू फुलफिलिंग आवर पर्पस। जो हम करने आए हैं उसको, पर्पस को फुलफिल कर सकें, उसके लिए गॉड हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, सो कॉन्ट्राडिक्ट मत कीजिए इस स्टेटमेंट को, और अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए। ऑलराइट, सो आई होप मैं आपको समझा पाई, और अगर एक्चुअली में ये स्टोरी आपको टच की और आपको कुछ समझ में आया इसके बारे में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि कैसी लगी। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।